अभी कुछ समय पहले जो है न्यूज आई है, आज 29 फर्स्ट ऑफ जनवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पे पूरी तरीके से जो है अभी रोक लगा दी है। यूजीसी, आप लोगों ने इसके बारे में पिछले कई दिनों से कई सारी बातें सुनी होंगी। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में हैं, और कुछ लोग तो मान रहे हैं कि ये तरीका है अपने ऊपर हुए हजारों साल के अत्याचार का बदला लेने का। और कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि देखो, हम शेरों को दबाने के लिए सरकार कितना बड़ा नियम लेके आई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके समर्थन में हूं या इसके मैं विरोध में हूं, तो आप गलत वीडियो पे हैं। हम लोग यहाँ पे फैक्ट्स पे बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो खराब है, या ऐसी क्या चीजें जो अच्छी है, या इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं, हम लोग यहाँ उस पर बात करेंगे। अब देखिए, क्या देश में डिस्क्रिमिनेशन है? क्या जाति के आधार पर भेदभाव है? हाँ है। ये क्लियर बात है। जैसे हो सकता है कि आप इसको ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इस चीज का शिकार हुए हैं। कुछ दिन पहले, हाल ही में, मैं लखनऊ में था, किसी एग्जाम सेंटर पर मैं था। तो मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा उत्कर्ष। उसने कहा पूरा नाम क्या है। मैंने कहा मेरा पूरा नाम ही उत्कर्ष है। तो उसने कहा नहीं, उत्कर्ष के साथ क्या लिखते हो। तो मैंने बताया। उसको क्यों जानना था वो चीज, मुझे नहीं पता, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। उसके बहुत समय पहले, अब इससे भी कई समय पहले, आई थिंक 2021, मेरा एक दोस्त है, तो उसकी मम्मी के गले का ऑपरेशन हुआ था, कुछ हड्डी वड्डी का ऑपरेशन था, और डॉक्टर ने उसको रिकमेंड किया फिजियोथेरेपी के लिए। और उसकी जो फिजियोथेरेपी होती थी वो कानपुर में होती थी। और अब क्योंकि वो अपने जिस जिले में वो थे वो रोज अप डाउन नहीं कर सकते थे ऐसी हालत में, तो उसने दोस्त ने जो है डिसाइड किया, उसके फैमिली ने डिसाइड किया कि वो लोग जो है कुछ समय के लिए कानपुर शिफ्ट हो जाएंगे। सभी लोग नहीं, सिर्फ दोस्त और उसकी मम्मी। अब जब मेरा दोस्त जाने लगा रूम सर्च करने के लिए कि उसको रूम रेंट पे चाहिए ताकि वो मम्मी के साथ रह सके और अपने मम्मी का फिजियोथेरेपी करा सके डेली जाके, हॉस्पिटल वगैरह जो भी जहां पर हो, तो उसको कई सारे लोग बस उसका नाम सुन के ही बोल देते थे कि हमारे पास रूम नहीं है, जबकि रूम अवेलेबल होता था। तो ऐसे ही आपके भी साथ कई सारे एग्जाम्पल होंगे जहां पर ये होगा कि हाँ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव तो है। ठीक है। अब यही भेदभाव जो है खत्म करने के लिए कई बार कई सारे प्रयास किए गए, खासकर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में। 2012 में किया गया, उसके बाद किया गया, और अभी फिलहाल जो आया हुआ है वो है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 2026। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सरकार को ऐसा करने के लिए, यूजीसी को करने के लिए, यूजीसी ने किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, या सुप्रीम कोर्ट इस पे इतना ज्यादा एक्शन क्यों ले रहा था? अब इसके पीछे एक कारण था। कारण ये था कि पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने ऐसा नाम सुन रखे होंगे शायद कहीं ना कहीं, रोहित विमला, पायल तदवी, दर्शन सोलंकी। ये वो बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन इनको सुसाइड करना पड़ा इस वजह से क्योंकि उसी कॉलेज में इनके साथ जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अब सोचो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कितना गहरा हुआ होगा कि ये सभी लोग, जो कोई आईआईटी में कोई पीएचडी कर रहा है, ये सभी लोगों को सुसाइड कर लेना पड़ा। समझ रहे हैं किस एज, किस मानसिकता क्या रहा होगा उस समय। ये सिर्फ 3 नाम नहीं है। रिपोर्ट्स कहती है कि 2004 से लेकर 2024 तक करीब 115 स्टूडेंट्स ने जो है सुसाइड किया हुआ है। 2019 से 2024 तक ये केसेस जो है अप्रॉक्स 117% बढ़े हैं डिस्क्रिमिनेशन के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में। और 2025 के अगर 14 मंथ्स पहले की बात करें तो अभी तक 18 सुसाइड्स हो चुके हैं, 18 बच्चों ने अपनी जान ले ली है, इसलिए क्योंकि उनकी जाति वह थी जिसके ऊपर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सरकार या फिर यूजीसी को आदेश दिया कि आप जो है अपनी पॉलिसीज को थोड़ा और स्ट्रिक्ट बनाइए ताकि जो है ये सब चीजें जो है खत्म हो सके। तो उन्होंने पॉलिसी में क्या कर दिया कि अब कोई भी एससी, एसटी और साथ में ओबीसी यानी वो कास्ट जो बैकवर्ड है समाज में, या फिजिकल डिसेबल लोग के साथ अगर कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसके खिलाफ जो है कमेटी एक्शन लेगी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्या एक जनरल व्यक्ति ही ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ शोषण करता है? क्या सरकार को यह लगता है कि क्या सिर्फ जनरल वाले ही शोषण करते हैं? मैंने देखा हुआ है ओबीसी, एससी, एसटी का शोषण करते हैं। एससी, एसटी में भी एससी जो है एसटी का शोषण कर देते हैं। एसटी के ही अंदर ऐसी कई सारी कास्ट हैं जो उससे भी नीचे कास्ट का शोषण कर देती हैं। हाँ, हालांकि वो शोषण का जो प्रकार होता है वो अलग होता है, थोड़ा उसमें अंतर होता है, लेकिन है तो ही। अब इसमें जो समस्याएं थी जिसके लिए लोग इतना विरोध कर रहे हैं, उस पहली समस्या ये है कि फियर ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन,
यानी कि इसमें खतरा यह है कि कहीं ये जो डिस्क्रिमिनेशन है रिवर्स ना कर जाए, यानी कि आप इस रूल को पहला नंबर ला क्यों रहे हो डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए, लेकिन कहीं यही रूल ना बन जाए कि वह व्यक्ति जिसको बचाने के लिए आप रूल ला रहे हो, वही डिस्क्रिमिनेशन को और ना बढ़ावा दे दे। इससे समाज में जो है, आप अगर अंतर कम करना चाहते तो इससे अंतर कम हो ही नहीं रहा है, इसमें तो गैप या फिर अंतर और बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि पर्सन ए को आप सोचते थे कि डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो आपने बी वाले को ये पावर दे दी कि आप इसके खिलाफ केस कर सकते हो, और अगर केस में इसकी गलती पाई जाती है ठीक है, अगर आपने फेक केस कर दिया है तो भी आपके खिलाफ कोई भी जो है सुनवाई नहीं होगी। तो ऐसे में क्या हुआ, दोनों के बीच में तो और गैपिंग आ गया ना, और डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कंप्लेंट एसेस, जो कंप्लेंट का एसेस है वो किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी एससी एसटी के पास है। क्या जनरल कंप्लेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। देश में जो हमको आजादी मिली हुई है उसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ बात जनरल ओबीसी एससी एसटी की नहीं हो रही, कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि उसका शोषण हो रहा है, वह व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है कि मेरे साथ शोषण हुआ है। लेकिन यहाँ पर यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, शोषण सिर्फ एक ही वर्ग करता है और वो है जनरल। अब यही फियर ऑफ मिसयूज, जनरल वालों को यह खतरा है कि कहीं इस पावर का यूज करके एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग उनके ऊपर कुछ ऐसे दबाव बना दें या कुछ ऐसे उनके ऊपर आरोप लगा दें जिसके लिए वह जिम्मेदार भी नहीं थे, तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसी लड़ाइयां आम बात होती हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन वही लड़ाई झगड़ा अगर एक फेक केस में बदल जाए तो, और वही फेक केस के लिए जिसने फेक केस किया है उसको कभी सजा ही ना मिले तो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति का तो जीवन अब उसके पता नहीं क्या होगा। लैक ऑफ क्लियर एक्सप्लेनेशन, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे के पूरे एक जो बिल है, एक्ट है, इसमें कोई भी चीज प्रॉपरली एक्सप्लेन की ही नहीं गई है। कमिटी के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन इतना है नहीं, उसके बच्चे के साथ होगा क्या जिसको आरोप लगे, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन कहाँ है, वही चीज तो लोगों को डाउट में डाल रहा है। तो उसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सोल्यूशंस बहुत सिंपल है, इक्वल राइट्स टू कंप्लेंट, आप सभी को बराबर अधिकार दीजिए कंप्लेन करने का। एक ओबीसी भी कंप्लेन कर सकता है, एक एससी एसटी भी कंप्लेन कर सकता है, एक जनरल भी कंप्लेन करने का अधिकार उसको दीजिए, वो भी कंप्लेन कर दे अगर उसको समस्या है तो। नेक्स्ट है सेफ गार्ड अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट। क्या हो अगर ओबीसी वर्ग का व्यक्ति जानबूझ के फेक केस करता है, तो क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी। होनी चाहिए ना, आप इसको भी तो लाइए ताकि फेक केस करने से लोग जो है डरे। मिक्स्ड एंड बैलेंस इक्विटी कमेटी, अब इस लॉ में क्या है कि इक्विटी कमेटी जो है उसमें सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के ही लोग बैठेंगे, यानी कि जो पैनल जांच करेगा कि तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उस कमेटी में भी कौन लोग हैं? एससी एसटी ओबीसी, तो कहीं ना कहीं चांस है कि उनको फेवर मिले। लेकिन अगर वही कमेटी बैलेंस्ड रहेगी, मिक्स रहेगी, उसमें जनरल के भी लोग होंगे और भी लोग होंगे, तो इससे क्या होगा कि एक हो सकता है कि बेटर चांस हो कि जो शिकायत हो उसको बेहतर तरीके से डील किया जा सके, और अगर वो कंप्लेन गलत हुई तो उस पर भी फर्दर एक्शन लिया जा सके। लेकिन इन सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग इस पर भी बाद में आते हैं, चौथे पॉइंट पे, पांचवें पॉइंट पे आते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड ऑब्जर्वर्स। ये कमेटी के जो लोग होंगे, जो इक्विटी कमेटी के लोग होंगे, इनके पास ये कौन लोग होंगे, इनके पास कौन सी डिग्री होगी, किसी को नहीं पता। लेकिन अगर उसी जगह सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाए और अपना अप्रूव्ड ऑब्जर्वर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेजे, तब भेजे जब वहां से कोई भी केस आए, ऑब्जर्वर्स वहां पे जाएं, ऑब्जर्व करें, चीजों को समझें और अपना फैसला दें। और ये जो लोग होंगे, ऑब्जर्वर्स जो होंगे, ये जाहिर सी बात है हाईली क्वालिफाइड लोग होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं और ज्यादा पारदर्शिता आएगी अगर आपको सच में डिस्क्रिमिनेशन रोकना है तो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे कुछ लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर पिछले 20 सालों में 115 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन एक सिंपल सा आंकड़ा मुझे आप अगर बता सकें, बताइए कि वो देश जहां पर 150 करोड़ लोग रह रहे हैं, वहां पर अभी तक कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया होगा, सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर। तो वहां के लिए कौन सा रूल है आपके पास? क्या कॉलेज और सोसाइटी दोनों अलग अलग हैं? कॉलेज भी तो सोसाइटी का ही आईना होता है, वही सोसाइटी के लोग तो कॉलेज भी जा रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अवेयरनेस सेशंस लाइए, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लोगों के अंदर अवेयरनेस लाइए कि लोग इन सभी चीज से ऊपर उठकर उन चीजों में अपना वक्त दें जिससे सचमुच देश का कुछ भला हो, उनका कुछ भला हो। नहीं तो लोग धर्म जाति के नाम पे ऐसे लड़ते रहेंगे
और ऐसे हजार कमिटीज बनती रहेंगी, ऐसे हजारों जो है रूल्स बनते रहेंगे, और ऐसे ही हजारों बच्चे सुसाइड करते रहेंगे। आप इसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि रूल्स रूल्स होते हैं, लेकिन जो माइंडसेट होता है वो माइंडसेट होता है जो एक बार यहाँ चला गया है वो निकलने वाला नहीं। इसको हमको जड़ से खत्म करना है। सभी लोग बात कर रहे हैं कि इस रूल को खत्म करो, लेकिन कोई ये नहीं बात कर रहा है कि हम लोग कास्ट पे आज भी क्यों लड़ रहे हैं। छोटा सा बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है, स्कूल में भी जब फॉर्म भरते रहते हैं तो वहां पर भी वहां ऑप्शन क्यों है कास्ट का। कुछ लोग बोलेंगे कि रिजर्वेशन ताकि उसको मिल सके बाद में। रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड आज भी आजादी के इतने सालों बाद क्यों मिल रही है? ये हमारा फेलियर है, हम सभी का कलेक्टिव फेलियर है कि आज भी हमारे देश में इतने आजादी के बाद भी हम लोग को रिजर्वेशन देना पड़ रहा है। अगर आपको देना भी है तो कमेटी बनाइए, सर्वे करा लीजिए, और जो इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको आप दीजिए रिजर्वेशन। कौन मना कर रहा है? लेकिन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन आप कब तक चलाते रहोगे? ये तो सुसंगत नहीं है। अगर हम बचपना से ही जो है बच्चों के अंदर से ये कास्ट का या ये जो भी चीजें हैं इसको हम लोग हटा दें, तो जब वो बच्चा यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगा तो क्या उसके अंदर ये सारी चीजें रहेंगी? कभी नहीं रहेंगी। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये आइडिया बिल्कुल एक हवा में तीर चलन जैसा है, लेकिन नहीं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। हाँ मुझे पता है 100 200 150 साल लगेगा इस चीज को खत्म होने में, लेकिन खत्म तो होगा। शुरुआत जब हम आज से करेंगे। ऐसे हम लोगों ने कई सारी चीजें उखाड़ फेंकी हैं। कितनी ही बुराइयां थी हमारे समाज में, आज वो बुराई नहीं है। सती प्रथा थी, गर्ल्स एजुकेशन था, इन लोगों को नहीं मिलता था, लेकिन आज कॉमन हो गया है। हुआ ना कॉमन, क्योंकि किसी व्यक्ति ने एक समय इस चीज की शुरुआत की। उस समय लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन शुरुआत हुई और आज हम लोग यहाँ पे हैं। तो क्या हम लोग एक ऐसे समाज की शुरुआत नहीं कर सकते हैं जहां पर कास्ट का रोल नेग्लिजिबल हो, जीरो हो? कठिन होगा शुरुआत में, समय लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक एक पीढ़ी ऐसी आएगी जिस पीढ़ी में हम सभी लोग इस समाज, इस कास्ट, इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके होंगे। और यही कारण है, अभी कुछ दिन पहले रैंकिंग आई यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी, उसमें इंडिया की यूनिवर्सिटी का आप जाके रैंकिंग चेक करिएगा, हम है ही नहीं, हम टॉप यूनिवर्सिटीज में है ही नहीं। वो देश जहाँ की यूनिवर्सिटी कभी नालंदा हुआ करती थी, तक्षशिला हुआ करती थी, वही की यूनिवर्सिटी आज जो है टॉप यूनिवर्सिटीज में है ही नहीं। कारण क्या है कि जहां पर हमको बात करनी चाहिए आइडियाज पे, जिस कॉलेज में हमको बात करनी चाहिए इनोवेशंस की, उस कॉलेज में बहस हो रही है जात पर। लगे हुए हैं हम लोग उसी चीज पे बात करने के जिस चीज का कोई मतलब है ही नहीं। तो फिलहाल अगर सच में गवर्नमेंट चाहती है कि डिस्क्रिमिनेशन कम हो, तो उसको इन कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें सुधार लाए ताकि दोनों पक्ष जो है संतुष्ट हो सके। और ये शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको जो है 100 साल के लिए सेफ नहीं रखेंगी, इसके डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा। हमको उस चीज पे काम करनी चाहिए जिससे सच में ये सारी समस्याएं खत्म हो सके। बाकी मेरा स्टैंड यही है, जो प्रॉब्लम मैंने बताई, सोल्यूशंस मैंने बताया, हो सकता है कि आपके पास इससे बेहतर सोल्यूशन हो, आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको डिबेट करनी है किसी भी टॉपिक पे तो हेल्दी आप कर सकते हैं, उसमें लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। बाकी मैं ये होप करता हूँ कि मैं जो बात आप लोगों को समझाना चाहता था वो आप लोग समझ चुके हैं। कई सारी चीजें दिमाग में होती हैं, लेकिन कुछ सरकमस्टेंसेस की वजह से उन सभी बातों को ऐसे ओपनली कैमरे में बोल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। होप आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी चीजें समझ में आई हो तो आप अब जब भी बात को अपनी उठाएंगे तो सही मांग के लिए उठाएंगे। आपकी मांग सही दिशा में होनी चाहिए। और वैसे भी जिसको भी लगता है कि नहीं जाति ही सब कुछ होती है, तो ये आपको जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये आपके जो जाति वाले जो गुरु बैठे हैं ना, जो आपको बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और अपनी रोटी सेक रहे हैं, इनसे थोड़ा बच के रहिए। इनका पूरा फंडा ही यही है। एग्जाम्पल लिए समझना, अगर मुझे मान लो राजनीति में जाना है तो ऐसा क्या है कि कोई भी पार्टी मुझे अपने साथ जोड़ेगी, तो वो है भीड़। भीड़ मतलब वोट। अब उस वोट को मैं इकट्ठा कैसे करूंगा? मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जाति के नाम पर एक संगठन बनाऊंगा। मान लीजिए मेरी जाति है जो है XYZ, मैं बना दिया XYZ बंधुत्व मोर्चा, और बस मैं निकल पड़ा झंडा लेके कि हम सभी लोग जो है एक ही जाति के हैं, हमको एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो हम बिखर जाएंगे, हमारे ऊपर जो है अटैक हो जाएगा, दुनिया भर कहानी बनाएंगे। अब इससे लोग जुड़ने लगेंगे। अब उसी उसी मोर्चे का, उसी पार्टी का बन जाऊंगा अध्यक्ष या कुछ भी ऐसा पद ग्रहण कर लूंगा। किसी को बना दूंगा जो है आप कोषाध्यक्ष हो, किसी को बना दूंगा कि आप जो है तहसील स्तर के अध्यक्ष हो, मैं आपसे अपना नौटंकी चालू कर दूंगा, और बस बन गई मेरी जो है पार्टी।
अब कोई भी पार्टी जिसको मुझे ज्वाइन करना है, वो देखेगी कि अच्छा, तो इसके पीछे इसकी जाति के 10,000 लोग चलते हैं, मतलब 10,000 वोटर्स, होगी मेरी एंट्री पार्टी में, हो गया मेरा नाम। और यही लोग आपका उपयोग करके अपना तो ऊपर चलते जाते हैं, लेकिन हम लोगों को नीचे ढकेलते हुए चले जाते हैं। हम लोग उसी कीचड़ में फंसे रह जाते हैं और कभी उभर ही नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों से भी आप बच के रहिए। ये लोग कभी भी शिक्षा के लिए एकजुट नहीं होंगे, ये लोग कभी भी पॉल्यूशन के लिए एकजुट नहीं होंगे। ये लोग सिर्फ एकजुट होंगे तो सिर्फ मारपीट, दंगा या फालतू की चीजों के लिए। इन लोगों से आप जो है थोड़ा सा संभालिए अपने आप को। बाकी मुझे जो समझाना था मैं आपको समझा दिया हूँ। बाकी बाकी चीजें आपके खुद के बुद्धि विवेक पे है। अगर आपको समझ में आई ये बातें, इसको आप अपने लहजे में उतारेंगे, इसको आप अपने जीवन में अपनाएंगे। और अगर नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, वीडियो खत्म होते ही आप इसको भूल जाइएगा।